दोस्तों, अगर आपके पास आज भी कच्चा मकान है, आपके पास रहने के लिए कोई भी घर नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए नियमों के साथ आवेदन शुरू कर दी है। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में यहाँ पर बताऊंगा कि आपको यहाँ पर जो किस प्रकार से जो है, आपके पास अगर कच्चा मकान नहीं है, कच्चा मकान भी नहीं है, पक्का मकान भी नहीं है, घर भी नहीं है, तो आपको पक्का मकान कैसे यहाँ पर मिलेंगे, किसे यहाँ पर जो मिलेगा, और इस योजना का लाभ आप कैसे यहाँ पर ले पाएंगे। शहर और गाँव वालों के लिए क्या अलग अलग यहाँ पर नियम है, कितनी आर्थिक सहायता आपको यहाँ पर मिलेगी, कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, और आवेदन करने से पहले कौन कौन सी आपको गलती बिल्कुल भी आपको नहीं करनी चाहिए, ताकि आपका यहाँ पर आगे चल के बाधा ना बन जाए, आपको मकान के लिए जो पैसे आपको मिलेंगे वो मिलने में आपको परेशानी ना हो। तो इसलिए आपको यहाँ पर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखनी है, तभी आपको सारी बातें यहाँ पर समझ में आने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को आपको आखिर तक देखना है। अगर आप जरा सा भी मिस कर देंगे तो फिर आप समस्या में यहां पर पड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर लीजिए। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य है कि देश का हर गरीब और जरूरतमंद परिवार पक्के घर में रह सके। यह योजना दो भागों में लागू होती है, जिसे आप अच्छी तरीके से समझिएगा, तभी आपको ये सारी बातें समझ में आने वाले हैं। पहला आपका शहरी क्षेत्र यानी शहर में रहने वाले लोगों के लिए, और दूसरा जो आपका ग्रामीण क्षेत्र यानी गांव में रहने वाले लोगों के लिए। अब सबसे पहले शहर वालों की बात करते हैं कि शहर वालों को यहाँ पर जो किस प्रकार से इस योजना का लाभ यहाँ पर जो दिए जाते हैं। शहरी क्षेत्र वालों के लिए जानकारी, अगर आप यहाँ पर जो शहर में रहते हैं और फ्लैट या फिर घर खरीदना चाहते हैं, तो सरकार आपकी आय के आधार पर आपको अलग अलग श्रेणी में यहां पर रखती है। जो श्रेणी है इसे आप समझ लीजिए EWS। अगर आपकी सालाना आय 3 लाख रुपए तक है तो आप EWS श्रेणी में आते हैं। इसे आपको समझना बेहद जरूरी है। इसके बाद दूसरी श्रेणी क्या है ये भी जान लीजिए। अगर आपकी आय 3 लाख से 6 लाख रुपए के बीच है तो आप LIG श्रेणी में आते हैं, ये आप समझ लीजिए। उसके बाद तीसरी श्रेणी जो है वो आपका MIG। अगर आपकी आय 6 लाख से 9 लाख रुपए तक है तो आप जो है MIG श्रेणी में यहां पर आते हैं। तो इसे आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। इस श्रेणी के लोगों को घर खरीदने के लिए बैंक लोन पर सरकार की तरफ से सब्सिडी या फिर ब्याज में राहत मिल सकती है। इससे घर खरीदने का खर्च कम यहां पर जो है हो जाता है। तो आपको यह बात समझना चाहिए। अगर आप किसी यहां पर जो बिल्डर से फ्लैट खरीद रहे हैं तो कई मामलों में लोन और सब्सिडी से जुड़ी प्रक्रिया में बिल्डर भी आपकी मदद करता है। तो इसलिए आपको इन सभी के बारे में मालूम रहेंगे, तभी आप इन सभी का यहाँ पर जो फायदा ले पाएंगे। अगर आपका अपना यहाँ पर जो प्लॉट है, अब मान लीजिए कि आपके पास पहले से जमीन है लेकिन घर कच्चा है या फिर अभी तक मकान यहाँ पर नहीं बना हुआ है, ऐसी स्थिति में योजना के तहत पात्र लोगों को मकान बनाने के लिए लगभग 2.5 लाख तक की आर्थिक सहायता यहाँ पर जो मिल सकती है। 2.5 लाख रुपए आपको यहाँ पर जो है मिल सकती है। उसके बाद अब बात करते हैं अब गांव वालों के लिए सबसे जरूरी जानकारी, क्योंकि अधिकतर गांव वाले लोग जितने भी होते हैं वो इन सभी बातों से यहां पर अनजान रहते हैं। अगर आप गांव में रहते हैं तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही काम की है। पहले बहुत लोगों को लगता था कि केवल BPL कार्ड वालों को ही प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलता है, क्योंकि बहुत सारे मैक्सिमम लोग यही सोचते हैं कि जिसके पास BPL कार्ड है वही जो है इस योजना का लाभ यहां पर ले पाएंगे। लेकिन अब ऐसा यहां पर जो है जरूरी नहीं। अगर आपके पास रहने के लिए पक्का घर नहीं है या फिर कच्चा घर बना हुआ है तो पात्र पूरी होने पर आप भी आवेदन यहां पर जो है कर सकते हैं। अगर एक ही घर में बहुत सारे लोग रहते हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस प्रकार के सवाल यहां पर करते हैं। यह सवाल बहुत लोग पूछते हैं कि मान लीजिए एक घर में 2 या 3 भाई अलग अलग परिवार के रूप में यहां पर जो रहते हैं, 3-4 परिवार है, एक ही मकान है, तो इस कंडीशन में यहां पर क्या होगा ये भी आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अगर उनका राशन कार्ड या फिर सरकारी रिकॉर्ड में अलग अलग परिवार के रूप में नाम दर्ज है और वो योजना की शर्तें पूरी करते हैं तो वो अलग अलग आवेदन करने के पात्र यहां पर हो सकते हैं। लेकिन अंतिम पात्रता का निर्णय संबंधित विभाग द्वारा जांच के बाद ही यहां पर जो किया जाता है। तो इसे आपको समझना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में कितने यहां पर जो सहायता मिलेगी ये भी आप जान लीजिए। गांव में यहां पर जो पात्र परिवारों को मकान बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर आर्थिक सहायता यहां पर देती है। कई राज्यों में यह राशि करीब 1,20,000 से अधिक हो सकती है। वास्तविक राशि राज्य और लागू नियमों के अनुसार अलग अलग हो सकती है।
कौन कौन से दस्तावेज जरूरी हो सकते हैं अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपके पास ये दस्तावेज होने चाहिए। अब बात करते हैं जरूरी दस्तावेजों की जो आपके पास होंगे तभी आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। आवेदन करते समय सामान्य रूप से इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है। सबसे पहला दस्तावेज आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, उसके बाद आपके पास राशन कार्ड होना बेहद जरूरी, उसके बाद आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, उसके बाद मोबाइल नंबर आपके पास जो हमेशा आपके पास रहते हैं और आप उस मोबाइल नंबर को चलाते हैं जिसपे ओटीपी वगैरह जाते हैं, तो वो नंबर आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एक बैंक पासबुक यहां पर होना चाहिए, चाहे जिस भी बैंक से आपका यहां पर खुला हुआ कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास एक यहां पर जो बैंक पासबुक होना चाहिए। उसके बाद यहां पर जो जमीन से जुड़ी दस्तावेज जहां लागू अगर मांग लिए जाए तो आपको वहां पर देने पड़ सकते हैं। उसके बाद और यहां पर जो स्थानीय प्रशासन द्वारा मांगे गए अन्य दस्तावेज, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज आय प्रमाण पत्र माना जाता है, इसलिए आवेदन करने से पहले अपना आय प्रमाण पत्र जरूर यहां पर बनवा लीजिए। और याद रखिए आय प्रमाण पत्र आपको सही तरीके से, बिल्कुल सही आपको बनानी है। अगर आप आय प्रमाण पत्र गलत तरीके से बना लेंगे तो फिर आपको आगे चल के ये लाभ लेने में, इस योजना का लाभ लेने में आपको परेशानी हो सकती है, तो ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा। और एक सबसे जरूरी बात खास करके उन व्यक्तियों के लिए जो गांव से यहां पर बिलोंग करते हैं, अगर आपके पास घर नहीं है या फिर आपका मकान अभी भी यहां पर कच्चा है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना आपके लिए एक बहुत बड़ा यहां पर मौका हो सकता है। इस मौका को आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, लेकिन आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता जरूर आप जांच कर लें और केवल आधिकारिक यहां पर जो सरकारी पोर्टल या फिर संबंधित सरकारी कार्यालय के माध्यम से ही आपको आवेदन यहां पर करने हैं, तभी आपको इस योजना का लाभ यहां पर मिल पाएंगे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को साथ में सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आपके जीवन में इस टॉपिक को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और इससे रिलेटेड और भी अगर आपका कोई अगर जीवन में अगर टॉपिक आ रहे हैं तो आप बेझिझक यहाँ पर जो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैं उसके लिए आपके लिए यहाँ पर जो खास करके वीडियो बना करके इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गए होंगे। तो चलिए फिर से मिलता हूं इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।